प्यारे बच्चों, आप सभी का सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। मैं खुशबू तिवारी, इंग्लिश की टीचर, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हमने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा था जो था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आज उसी के साथ हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखकर पहले से रखा है, पीपीटी के थ्रू मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस जो यहाँ पर है उसको आप ऑब्जर्व करिए और मैं आपके साथ उसको डिस्कस करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आई राइट अ लेटर। यहाँ आपने देखा क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। अब आपको इस सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आई है, ये आई आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। राइट यहाँ पर क्या है, राइट यहाँ पर आपका वर्ब है। आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के इस सीक्वेंस को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सेंटेंस सही सीक्वेंस में लिखा जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन सभी को सही क्रम में लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से बोल या लिख पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ सब्जेक्ट आई है, राइट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस में लिखा है मैंने आई राइट, मतलब यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से आप तीसरे सेंटेंस को देखिए, पीयूष इज बेकिंग अ केक। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट पीयूष है। इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, बेकिंग आपका हो गया मेन वर्ब और अ केक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, मुन्ना बेक्स। मुन्ना सब्जेक्ट है और बेक्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो हम जब दूसरे और चौथे सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या एब्सेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट है और चौथे सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सेंट। और हमने पहले और तीसरे सेंटेंस को देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो आज जो टॉपिक है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है वॉइस। ठीक है, तो हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, वॉइस है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कितने तरह का वॉइस होता है, दो तरह का वॉइस होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन, डायरेक्ट वे में सेंटेंस को बताया जाता है। और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो किस पे फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। और पैसिव वॉइस में किस पर फोकस किया जाता है, एक्शन पर फोकस किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो है वर्ब एंड वॉइस। वॉइस को जानना बहुत ही जरूरी है, जो क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है वॉइस। सो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस किसका फॉर्म है, वर्ब का एक फॉर्म है। टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब परफॉर्म्स और द रिसीव्स द एक्शन। क्या बता रहे भाई, वॉइस क्या होता है, इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक तरीका का वर्ब है जो क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब परफॉर्म्स। कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है एक्शन को।
कितने तरह का वॉइस होता है हमने पहले ही देखा, दो तरीके का वॉइस होता है, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हाट सब्जेक्ट डज, कौन काम कर रहा है उसमें? सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसा कि हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, तो मैंने आपको वहां पे इंट्रोड्यूस किया था कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, फिर मैंने आपको बताया वर्ब कौन सा है, फिर मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट डज, और पेसिव में क्या होता है? द फोकस इज ऑन द एक्शन। पेसिव वॉइस में क्या होता है? किस पर ज्यादा फोकस किया जाता है? फोकस किया जाता है एक्शन पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, तो आप इसको ऑब्जर्व करिए। शी हेल्प्स मी, मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? शी हेल्प्स मी। तो यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है? वर्ब है, और मी क्या है? मी इज द ऑब्जेक्ट हियर। वैसे ही आई एम हेल्प्ड बाय हर। अब इसी क्रम को आपको देखना है, आपको ये समझना होगा कि कैसे हम वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव से पेसिव के वे में। तो एक्टिव से पेसिव में वो कैसे कन्वर्ट होता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प्स यहाँ पे वर्ब है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मी किसके प्लेस पे चला गया? मी आपका चला गया सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, मी आपका किस पे चला गया? सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। मी क्या बन गया? आई बन गया। अब यहाँ देखना है हेल्प्स लिखा हुआ है, तो ये कौन से टेंस में है? हमको टेंस जानना बहुत ही जरूरी है, आपने अपने पहले के क्लासेस में टेंस पढ़ा ही होगा। तो टेंस में हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? हम कभी भी उसके वर्ब को देखकर ही पता करेंगे कि वो कौन सा टेंस है। जैसा कि यहाँ पे हेल्प्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स लिखा हुआ है। तो हमें इस हेल्प से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम उसको, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे? एम, क्योंकि आई के साथ एम ही जाता है। जैसा कि सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को करेंगे। जैसे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को डालते हैं। तो क्योंकि यहाँ आई है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आई एम। अब यहाँ हेल्प्स जो है वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का हमेशा V3 फॉर्म ही यूज होता है। पेसिव फॉर्म में जब हम एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो जो वो कैसे बदलता है, जब वो पेसिव में बदलेगा तो V3 फॉर्म में ही बदलेगा, चाहे वो वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, या वो V1 में हो, या वो V2 में हो, या वो V3 में हो, या V4 में हो। लेकिन जब हम उसको पेसिव में बदलेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? V3 फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हेल्प्स किस में कन्वर्ट हो गया? हेल्प्ड में कन्वर्ट हो गया। आई एम, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। तो यहाँ मी आई के वे में बदला, एम हेल्प्ड, हेल्प्स का V3 फॉर्म यूज हुआ, बाय ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, हर। शी को हमने कैसे कन्वर्ट किया? हर में कन्वर्ट किया। आगे के स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे सब्जेक्ट जो है, जो प्रोनाउन है, उसका चेंजेस होता है ऑब्जेक्ट के वे में। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या लिखा है आप इसको ध्यान से देखें। अ वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। सो वर्ब इज एन एक्शन। द परफॉर्मर ऑफ दैट एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो उसको कर रहा है, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। एंड द वन ऑन whom that action is performed, और जिसके जो काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा वो जो काम है, वो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे शी हेल्प्स मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इन सेंटेंस को इस स्लाइड को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, आप सबको पता है कि वर्ब कितने तरीके का होता है। वर्ब 2 टाइप्स का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ही पेसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा
वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सम सेंटेंसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द पेसिव वॉइस, सेंटेंस कंटेनिंग इनट्रांजिटिव वर्ड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द पेसिव वॉइस। अभी मैंने आपको बताया इनट्रांजिटिव वर्ब में अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द लाइन रोड, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट है द ग्लास क्रैक्ड, यहाँ पे भी आप इस सेंटेंस में भी देखोगे कि यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ एक सिंपल तरीके से बताऊं आई राइट, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, लेकिन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। Since these sentences do not contain an object, they cannot be converted to the passive voice. Okay? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है ताकि आप इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। स्ट्रक्चर्स और रूल्स की तरफ ये आपको लेकर जा रहा है ये सारे सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो शी प्लग्स अ फ्लावर, यहाँ आप देखते हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या है शी और अ फ्लावर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हमको पहले यही फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। जब हमको ये पता चल जाएगा तो फिर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम उसको बहुत ही आसानी से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे शी जो है वो क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है, शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्लग्स आपका क्या हो गया, फ्लावर हो गया, सॉरी प्लग्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, प्लग्स वर्ब हो गया और फ्लावर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब जैसा कि हमको पता है कि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो ये अ फ्लावर है ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और शी जो है वो क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ फ्लावर, अब ये प्लग्स कौन से टेंस में है ये हमने पहले ही बताया, मैंने जब ये V5 फॉर्म में है, वर्ब के साथ क्या ऐड हो गया है, एस ऐड हो गया, तो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म हो गया, V5 फॉर्म हो गया। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगा तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ईज का यूज इसीलिए हुआ, ईज एम आर, ठीक है। तो ईज का यूज इसीलिए हुआ क्योंकि अ फ्लावर लिखा हुआ है, अ फ्लावर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, एस एंड पी फॉर्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अ फ्लावर के साथ हमने कैसे वर्ब का यूज किया, इज का यूज किया। अ फ्लावर इज प्लग्ड, मैंने आपको बताया कि किसी भी फॉर्म में वो वर्ब हो, V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में, V5 में, किसी भी फॉर्म में हो, हमें पेसिव वॉइस में उसको V3 में ही रखना होगा, ठीक है। तो यह प्लग्स का V3 फॉर्म क्या हो गया, प्लग्ड हो गया, दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हर। अब ये शी किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आकर हर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अब हम आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम बाइंग अ पेन, क्या लिखा हुआ, आई एम बाइंग अ पेन। तो इसको अब हमको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, आई इज द सब्जेक्ट हियर, एम इज द हेल्पिंग वर्ब, बाइंग इज द मेन वर्ब एंड अ पेन इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, यही हमको पता करना है वॉइस में, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और कौन से टेंस में है। तो क्योंकि यहाँ एम बाइंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म का यूज है, इज एम आर का यूज होगा, तो ये कौन से टेंस में हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये है सेंटेंस, हमें पता चला। तो अब जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो अ पेन है वो कहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अ पेन इज बीइंग बॉट बाय मी, इज का यूज हमने यहाँ पे कर लिया क्योंकि अ पेन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे,
इज एम, 1 मिनट, इज एम आर प्लस V3, सॉरी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा तो हमें यहाँ पे इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसको चूज करना है और बीइंग का यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज होगा ही होगा। प्लस V3, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वो किस में जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में वो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही हैज टू टीच अस। ठीक है, तो ही हैज टू टीच अस, अब यहाँ हमारा वापस ये हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया आपका वर्ब, दिस इज द इंफिनिटिव एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, जब अस सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो वो वी में कन्वर्ट हुआ, WAV, दिस इज द आपका यहाँ पे आ गया अस, वी हो गया। अब वी के साथ हम हैज का यूज तो नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, तो वी के साथ क्या यूज हो गया, हैव टू बी। टू का क्योंकि यहाँ यूज हुआ है तो टू के साथ हम कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, बी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर है आपका, कन्वर्शन जब होता है एक्टिव से पेसिव में, और अगर वहां टू हो तो उसके साथ बी का यूज करेंगे, और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। V3 फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया V3 ही रहेगा, बाय हिम, क्योंकि ये ही है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो ये क्या बन गया, हिम बन गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, समवन इज फॉलोइंग अस। अब यहाँ समवन कौन है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन है पर्टिकुलरली हमें पता नहीं है, तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, बिकॉज वी डोंट नो विच वन इज द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं पेसिव फॉर्म में। तो आज का वी हो गया, वी क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वी आर, और क्योंकि मैंने आपको बताया जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, तो वी आर बीइंग फॉलोड, ये फॉलोइंग आपका वर्ब है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया V3 फॉर्म। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कुछ कॉमन रूल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, आप इसको ऑब्जर्व करिए, पढ़िए क्या लिखा है, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ समझा देती हूँ। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो आई राइट अ लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है अ लेटर है, अ लेटर सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में हम ले आए। चूज द करेक्ट बी फॉर्म, अब बी फॉर्म हमें देखना है क्योंकि ये वर्ब क्या है, राइट, राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो अब हमें पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। बी फॉर्म का हमने यूज किया। रिटन, राइट का V3 फॉर्म क्या हो गया, रिटन, चेंज द वर्ब इनटू पार्टिसिपल, V3 फॉर्म हो गया रिटन बाय। अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, जो कि ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐड बाय विद द सब्जेक्ट, हमें बाय यहाँ पे ऐड करना है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। इन पेसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप हुआ, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, द सब्जेक्ट बिकम्स द पेसिव रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, अब वो एक पेसिव रिसिपिएंट की तरह काम कर रहा है, कौन, हमारा सब्जेक्ट जो है। यहाँ मैंने आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से बदलता है सारे टेंसेस का, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है, मुझे पता है आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, लेकिन जब वो पेसिव में बदलता है तो उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखकर प्रेजेंट किया है, आप इसको देखिए कि वो कैसे है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पेसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो बिना इसके हम उसको नहीं बदल पाएंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा समझा रही हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो उस समय जो हमें फॉर्मूलाज जो रूल्स है वो जो हमें यूज करना है
वो कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बता भी दे रही हूँ, जैसे कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो V1 और V5 वर्ब का यूज होता है, और जब वो पेसिव में कन्वर्ट होगा तो हम ठीक उसके नीचे वाला, जैसे क्या होता है सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वो हमको यहाँ पे देखना है कि वो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे इज एम आर। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो क्या लिखा हुआ है, इज एम आर प्लस V3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, एंड द सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। ठीक उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आप इसको देखिए, सिंपल पास्ट में V2 का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर क्या हुआ है, वॉज वर्ब का। ठीक उसके बाद बोला, जैसे सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस V4। लेकिन हमें V4 का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, हमें V3 का यूज करना है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो वो V3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर, शैल विल का यूज होता है, और यहाँ पे बी का सेम उसी पैटर्न में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, तो वहां पे हमें बींग का यूज करना है। किसका, इज एम आर के साथ किसका यूज हो जाएगा, बींग का और V3 का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज होता है, वॉज और वर का प्लस V4, लेकिन वो वापस यहाँ आ जाएगा, जो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा तो बींग का यूज वहां पर जरूर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज हो गया। सेम पैटर्न, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में गया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब भी कोई भी सेंटेंस जाता है तो उसका पेसिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो वो पेसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव का यूज है प्लस V3, और जब वो पेसिव में कन्वर्ट होगा तो वहां पर किसका यूज हो जाएगा, हैज हैव के साथ हमें बिन का यूज कर देना है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3 का यूज है, तो उसमें हमने क्या किया, हैड बिन प्लस V3 का यूज कर दिया है। बस इसी तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को कोशिश करें आप कि इसको आप याद कर जाएं, अपने दिमाग में फीड कर ले, ताकि आप किसी भी सेंटेंस किसी भी तरीके का हो उसको बहुत ही आसानी से एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट कर पाए। अब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है, जैसे कि जब मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे आपको दिखता है, मैंने आपको बोला आई मी में बदल गया, तो कैसे बदला, ये उसका रूल है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही इसमें ये फॉर्मूला ही समझिए कि आई किसमें कन्वर्ट होगा, तो मी में कन्वर्ट होगा। आई मी में होगा, वी अस में होगा, यू यू में रहेगा, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, और शी का हर होगा। ठीक है, जैसे अब जब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो ठीक है, अब ये जब इसमें जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो अब आप यहाँ देख सकते हो, ये जो आई था ये किस में बदल गया, मी में बदल गया। तो जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो वो कैसे बदलेगा, इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से बदलेगा। यही उसका फॉर्मेट है, आई मी में बदलेगा, वी अस में बदलेगा, यू यू में रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैंने पूरे आपके इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा जो भी आपका टेंस है वो किस तरह से है, उसका जो फॉर्म्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका एग्जांपल्स दे दिया, ताकि आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपको सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करने में बहुत ही काम आएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब आप यहाँ देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कैसे जो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस है, वो कैसे आपका चेंज हो रहा है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए, जिसको आप खुद से कोशिश करेंगे करने के लिए। इससे आपको बहुत ही इजी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे है,
आई क्लिक पिक्चर्स, हमें वर्ब को देखना है कि वो कौन से फॉर्म में है। अगर वो V1 या V5 फॉर्म में है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आई क्लिक पिक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब क्या करना है हमको उसको बदलने के लिए, हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आना है। तो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमको ये पता करना है, और सब्जेक्ट क्या है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, क्लिक क्या है, वर्ब है, और पिक्चर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ये पिक्चर्स हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, तो पिक्चर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट उसके ठीक नीचे वाला हमको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर हमें पता है, इज एम आर प्लस V4, लेकिन हमें यहाँ V4 का यूज नहीं करना है, हमें सारे फॉर्म में V3 का ही यूज करना है। तो बस वही हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो सब्जेक्ट है वो कौन से है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो पिक्चर्स आर क्लिक्ड बाय मी। नाउ दिस इज द पैटर्न। अब इसी पैटर्न में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप खुद से कोशिश करोगे करने की। नेक्स्ट है आई क्लिक्ड पिक्चर्स, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। अगेन कैसे पता चला, तो मैंने आपको इसीलिए टेंस का पूरा एक चार्ट, टेंस का एग्जांपल्स के साथ एक जो चार्ट दिया है, उसमें आप उसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। अब उसका भी सेम टेक्निक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखना है, वॉज वर में रहता है। तो बस वही वॉज वर का हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। तो वैसे ये पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो पास्ट फॉर्म में वर का यूज किया, वर क्लिक्ड बाय मी। इन द सेम पैटर्न आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, उसको आप कोशिश करोगे कि आप उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आप देख रहे हो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इनडेफिनिट में क्या सेंटेंस लिखा है, आई विल क्लिक पिक्चर्स, ठीक है। अब इसको जब हम बदलेंगे तो उसी पैटर्न में पिक्चर्स विल बी क्लिक्ड, हमें किसका यूज कर देना है, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया आपका बी, क्या ऐड हो गया आपका, यहाँ पे बी का ऐड हो गया, इसको हमको ऐड यहाँ पे कर देना है, बी क्लिक्ड बाय मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब आ गया तो वही हमने बताया, मैंने आपको पैटर्न बताया ही कि हमें बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना है और बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, पास्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बीइंग का। तो पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। इन द सेम वे एक और क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स, तो अगेन पिक्चर्स आ गया आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो पिक्चर्स वर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। नेक्स्ट आप देख रहे हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव, ऐसा मैंने आपको पहले भी बता दिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं होगा। वैसे ही परफेक्ट टेंस आप देखो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको समझना है, तो यहाँ हैव और क्लिक्ड हम देख लेंगे, वर्ब है तो उसको हम बस यहाँ बिन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। पिक्चर्स हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल में है तो प्लूरल हम वर्ब का यूज करेंगे। पिक्चर्स हैव बीन क्लिक्ड बाय मी, और ये किसका यूज हुआ, V3 फॉर्म का यूज हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा सेम क्वेश्चन भी है आपके लिए, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। पास्ट परफेक्ट में जब गए तो आई हैड क्लिक्ड पिक्चर्स, इस हैड क्लिक्ड से हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो बस इस हैड के साथ हम किसका यूज कर देंगे, बिन का यूज करेंगे। ये V3 तो V3 फॉर्म में ऑलरेडी है ही। अब वैसे ही हम जब जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में तो क्या हो गया, आई विल हैव क्लिक्ड। अब ये क्या लिखा हुआ है, आई विल हैव क्लिक्ड, इससे हमें पता चला ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। बस हमें यहाँ पे इस बिन का यूज करना है। तो जब आप इस तरीके से इस परफेक्ट टेंस का कोई भी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों को जब आप एक साथ सीखोगे तो आपने सीखा कि हमें किसका यूज करना है, बिन का, यहाँ पे किसका, बिन का, यहाँ पे किसका, बिन का, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है बस वही हमको यहाँ पे रखना है, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। सेम पैटर्न आप यहाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सीधे लिया है यहाँ पे उसके नीचे वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम आर का, यहाँ आर का यूज हुआ, क्लिक्ड हुआ। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर यूज होता है, यहाँ वर का यूज किया, और यहाँ विल बी, विल के साथ हमने क्या यूज कर दिया, बी, ठीक है। और इसी तरह से जब हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो चेंज ही नहीं होता है, तो बस हमें इस दो को देखना है कि कैसे हुआ ये चेंज। तो यहाँ पे आपने देखा एम का यूज हुआ, यहाँ पे देखा आपने वॉज का यूज हुआ, यहाँ V4 है और यहाँ पे भी V4 है। तो बस यही हमको देखना है कि यहाँ जो एम का यूज हुआ तो इज एम आर का तो वहां यूज होगा ही, बींग का यहाँ पे भी बींग यूज हुआ और यहाँ पे भी बींग यूज हुआ। बाकी हमें ये V3 तो दिमाग में अपने घुसा ही लेना है कि V3 ही यूज होगा वर्ब का और दूसरा कोई फॉर्म यूज नहीं होगा। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अगली तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके आगे अभी ये जो वॉइस चेंज है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे का भी वीडियोस आएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी कि जो टाइप्स ऑफ टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, जैसे कि आगे और भी टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होता है जैसे मे, माइट, कैन, कुड जो होता है उसमें हम कैसे यूज करेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। आप इसको शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।